प्रिय छात्रों, यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविता है यमुना छवि, उसका आगे का अंश देखो। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। परत चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब, कबहु जल मधि चमकायो। जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो यमुना जी के जल में दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि कहूँ जल मधि चमकायो। इस यमुना जल ने या चंद्रमा ने उस जल को मथ करके चमका दिया है, और या यूं कहें कि यमुना ने चंद्रमा को धुल करके चमका दिया है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, और चंद्रमा के मध्य में, मध्य माने मध्य में, तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में मध्य के बीच में पड़ता है, दिखाई देता है, तो ऐसे लगता है कि मानो चंद्रमा ने उसको यमुना ने उसको धुल करके चमका दिया हो। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। और वो चंद्रमा कभी कभी जो उसकी लहरें हैं, जो यमुना जी की लहर हैं, उसके बीच लहरों के साथ नाचते हैं, कबहु सोई मन भायो। और कभी चंद्रमा यमुना के लहरों के साथ साथ नाचती हुई दिखाई देता है, इसलिए वह मन को अत्यंत भाता है, अच्छा लगता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मनु मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जैसे यहाँ पर हरि दर्शन के लिए चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में आकर के निवास करने लगा है। हरि दर्शन मतलब विष्णु के दर्शन के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा मानो जल में निवास करने लगा है। भगवान विष्णु जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं, तो इसलिए जल में हो, वो इस आशा से चला आया है कि मानो भगवान विष्णु का दर्शन वहाँ जल में कर लेगा, इसलिए वह चंद्रमा यहाँ पर आ गया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। और कै माने या कि तरंग कर मुकुर, मुकुर माने दर्पण, तरंग का दर्पण लेकर के वह शोभित छवि छायो, सुशोभित हो रहा है, अपनी छवियों को, अपनी छवि, अपनी सुंदरता को से सुशोभित हो रहा है। या फिर यूं कहें कि चंद्रमा मानो वहाँ पर तरंगों का दर्पण देखने के लिए, तरंगों के दर्पण में अपने आप को देखने के लिए चला आया है, अपनी छवि, अपनी सुंदरता को उसमें तरंगों के दर्पण में देखने के लिए चला आया है। कै तरंग कर मुकुर लिए छवि शोभित छवि छायो। या फिर चंद्रमा वहाँ तरंगों के दर्पण में अपनी आभा, अपने सौंदर्य को देखने के लिए चला आया है। ठीक है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै रास रमन में, श्री कृष्ण जी के विषय में ये कथा प्रचलित है कि वो चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात में, वहाँ उपवन में, ब्रज में, यमुना के किनारे रास रचते हैं। रास रचते हैं मतलब समस्त गोपियों के साथ नृत्य करते हैं रात में। तो वही कहना चाहता है कवि यहाँ कि रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। मानो यमुना के किनारे, या जो श्री कृष्ण जी रास रच रहे थे, मानो वो जो रास रचे हैं उसमें श्री कृष्ण के मुकुट की आभा, उसका सौंदर्य यमुना जी के जल में दिखाई दे रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। या फिर जल में श्री कृष्ण की या ईश्वर की वह मूर्ति बसी हुई है, छाई हुई है, उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर जो श्री कृष्ण का मुकुट है, जो श्री कृष्ण जी का वो है, मूर्ति है, जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, मानो वही इस जल में आकर बस गई हो और उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा हो।
कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। और या यूं कहें कि जो विष्णु हैं वो जल में निवास करते हैं, तो उन्हीं की मूर्ति का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखो। कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दूरिभाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। कबहु होत सतचंद, कभी वो सैकड़ों चंद्रमा, जब हवा बहती है या लहरें झिलमिलाने लगती हैं तो चंद्रमा की कई छायाएं एक साथ उभर कर आती हैं, कई चित्र, कई प्रतिबिंब एक साथ उभर कर आते हैं। तो कभी उसी तरफ देखा इंगित कर रहा है कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दूरिभाजत। कभी चंद्रमा जमुना के जल में सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई देने लगता है, सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है, और कभी प्रकट होता है और कभी दूर भागने लगता है, अर्थात कभी ओझल होने लगता है, कभी प्रकट होता है और कभी दूर भागने लगता है, अर्थात दिखाई नहीं देता, ओझल होने लगता है या दूर जाते हुए दिखाई देता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और पवन गमन, पवन की गति, बस प्रतिबिंब बिंब रूप जल में बहु साजत, और जब वायु चलती है तो उसकी गति से जल में जो गति उत्पन्न होती है उसमें जो चंद्रमा का जल है, चंद्रमा का प्रतिबिंब है, वह बहुत ही सुशोभित होता है, अर्थात झिलमिलाता सा प्रतीत होता है। तो पवन की मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलें, मानो शशि भरी अनुराग, प्रेम में भर करके जमुन जल लोटत डोले, जमुना के जल में लोटने लगता है, तरह तरह से कलैयाँ खेलता है। जिस तरह से बच्चा अपनी माँ की गोद में तरह तरह से लोटता है या इधर उधर करवटें बदलता है, उसी तरह से मानो चंद्रमा जल के, जमुना जल में प्रेम से विभोर होकर तरह तरह से कलैयाँ खेल रहा है या लोट रहा है। कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोलें, और या फिर वह तरंग की डोर, किसकी तरंग, चांदनी, चंद्रमा की की चांदनी है, मानो उस डोर को पकड़ करके हिलोरन करत किलोलें, मानो वहाँ वो झूला झूल रहा है, मानो चंद्रमा जमुना के जल में अपनी तरंगों को, अपनी चांदनी की तरंगों को, नहीं यार, कै तरंग की डोर हिलोरन करत किलोलें, जमुना की तरंगों को, जो जमुना में तरंगें उठ रही हैं, मानो चंद्रमा उस तरंगों को पकड़ करके, जमुना की तरंगों को पकड़कर हिडोरन करत हिलोले, और उन जमुना की तरंगों को पकड़कर मानो चंद्रमा जमुना में झूला झूल रहा है। ठीक है, कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोले, तो मानो चंद्रमा जो है यमुना की उठने वाली लहरों की तरंग, लहरों रूपी जो लहरों की या तरंगों को पकड़कर, उसकी डोर को, तरंगों की डोर को, लहरों की डोर को पकड़कर मानो चंद्रमा यमुना में झूल रहा है, झूला झूल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत, या फिर ऐसे लग रहा है कि मानो बालगुड़ी मतलब बच्चों की पतंग, छोटी पतंग, मानो बच्चों की वह छोटी पतंग, बालगुड़ी मतलब छोटी पतंग, नभ में उड़ी, आसमान में उड़ी जा रही है, सोहत इत उत धावत, जिस तरह से छोटी पतंग आसमान में उड़ती है और इधर उधर तैरती है, उसी तरह से मानो चंद्रमा यहाँ यमुना जल में पतंग की भांति इधर उधर लहरा रहा है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, कै अवगाहत डोलत, या फिर यूं समझें कि अवगाहत माने स्नान करने के लिए, डोलत जल आवती, कोई ब्रज की बाला अर्थात गोपिका, या फिर ब्रज की कोई गोपिका स्नान करने के लिए, स्नान करने के निमित्त इस जल में इधर उधर डोल रही है या
क्योंकि वो चंद्रमुखी है और मानो वो स्नान करने के लिए इस जल में, जमुना जल में इधर उधर डोल रही है, हिल रही है। ठीक है।